संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर आज मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में चले मुकदमे में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने निचली अदालत के नवंबर 2024 के सर्वे के आदेश को बरकरार रखा है। आइए इस मामले की पृष्ठभूमि और विवाद के प्रमुख बिंदु को सिलसिलेवार आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। संभल की शाही जामा मस्जिद का इतिहास मुगल काल से जुड़ा है। यह मस्जिद लंबे समय से विवादों के केंद्र में रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया था, जिसे हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस दावे के आधार पर 19 नवंबर 2024 को चंदौसी की कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी। निचली अदालत ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। इस सर्वे का उद्देश्य यह जांचना था कि मस्जिद के नीचे या उसके आसपास मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। हालांकि 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जो हिंसक हो गए थे, और इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। मुस्लिम पक्ष यानी जामा मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के सर्वे के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका में दावा किया गया था कि सर्वे का आदेश गैर कानूनी है और इससे सामुदायिक सौहार्द खतरे में हो सकता है, आपस में विवाद हो सकता है। आज यानी कि 19 मई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। अभी कुछ देर पहले सुनाए गए फैसले में जस्टिस की पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और निचली अदालत के सर्वे के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का जो आदेश था वो प्रक्रियात्मक रूप से सही था और इसमें कोई कानूनी खामी नहीं पाई गई। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वे का उद्देश्य तथ्यों को सामने लाना है, न कि किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना। कोर्ट ने ASI को निर्देश दिया है कि सर्वे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए। इस फैसले को हिंदू पक्ष के वकीलों ने एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा। हिंदू पक्ष के जो वकील है हरिशंकर जैन ने कहा है कि यह फैसला ऐतिहासिक है और सत्य की जीत है। दूसरी ओर मस्जिद कमेटी के वकील अहमद बरसी ने निराशा जताते हुए कहा कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। यह मामला केवल मस्जिद के सर्वे तक ही सीमित नहीं है, इसमें कई जटिल मुद्दे शामिल हैं। मस्जिद को जामी मस्जिद या जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ASI ने अपने दस्तावेजों में से जुमा मस्जिद के रूप में दर्ज किया है, जिसका मस्जिद कमेटी ने विरोध किया था। ऐतिहासिक दावे इस प्रकार हैं कि हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण बाबर के शासनकाल में एक मंदिर को तोड़कर किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद मानता है और कहता है कि इसमें कोई मंदिर यहाँ पर कभी नहीं था। कानूनी और सामाजिक प्रभाव भी इस दृष्टि से देखें तो मामले को स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा हो सकता है। पिछले साल की हिंसा ने प्रशासन को सतर्क किया था और अब इस फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले के कई प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ASI अब मस्जिद परिसर का सर्वे तेजी से शुरू कर सकती है। सर्वे की रिपोर्ट के मामले में निर्णायक साबित हो सकती है। यदि मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो ये मामला और जटिल भी हो सकता है और कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन के लिए नया चैलेंज भी हो सकता है। दूसरी ओर यदि सर्वे में मस्जिद की ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है तो ये विवाद मुझे लगता है कि शांत हो सकता है। मुस्लिम पक्ष के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के एक विकल्प जरूर बचा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद मामला फिर से गर्मा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह मामला संभल में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए चुनौती बन सकता है। प्रशासन ने पहले ही होली और रमजान के जैसे त्योहारों के दौरान मस्जिद को तिरपाल से ढकने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए थे ताकि तनाव ना बढ़े। अब अगर हम कंक्लूजन देखें, इससे निकलता क्या है और इसका आखिर में होगा क्या, इन फैसलों के बाद लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संभल मस्जिद का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जो फैसला इलाहाबाद कोर्ट ने आज सुनाया है न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इस पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले का समाधान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो। अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल खबर पुस्तक से। नमस्कार।